श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। उत्तरकांड 55वां सर्ग। राजा निमि और वशिष्ठ का एक दूसरे के शाप से देह त्याग। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, इस तरह मैंने तुम्हें राजा नृग के शाप का प्रसंग विस्तार पूर्वक बताया है। यदि सुनने की इच्छा हो तो दूसरी कथा भी सुनो। श्री राम के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार फिर बोले, नरेश्वर, इन आश्चर्यजनक कथाओं के सुनने से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री राम ने पुनः उत्तम धर्म से युक्त कथा कहनी आरंभ की। सुमित्रानंदन, महात्मा इक्ष्वाकु पुत्रों में निमि नामक एक राजा हो गए हैं, जो इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। वे पराक्रम और धर्म में पूर्णतः स्थिर रहने वाले थे। उन पराक्रम संपन्न नरेश ने उन दिनों गौतम आश्रम के निकट देवपुरी के समान एक नगर बसाया। महायशस्वी राजर्षि निमि ने जिस नगर में अपना निवास स्थान बनाया, उसका सुंदर नाम रखा गया वैजयंत। इसी नाम से उस नगर की प्रसिद्धि हुई। देवराज इंद्र के प्रासाद का नाम वैजयंत है। उसी की समता से निमि के नगर का भी यही नाम रखा गया था। उस महान नगर को बसाकर राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं पिता के हृदय को आह्लाद प्रदान करने के लिए एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करूं जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला हो। तदंतर इक्ष्वाकु नंदन राजर्षि निमि ने अपने पिता मनोपुत्र इक्ष्वाकु से पूछकर अपना यज्ञ कराने के लिए सबसे पहले ब्रह्मर्षि शिरोमणि वशिष्ठ जी का वरण किया। उसके बाद अत्रि, अंगिरा तथा तपोनिधि भृगु को भी आमंत्रित किया। उस समय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने राजर्षियों में श्रेष्ठ निमि से कहा, देवराज इंद्र ने एक यज्ञ के लिए पहले से ही मेरा वरण कर लिया है। अतः वह यज्ञ जब तक समाप्त न हो जाए तब तक तुम मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो। वशिष्ठ जी के चले जाने के बाद महान ब्राह्मण महर्षि गौतम ने आकर उनके काम को पूरा कर दिया। उधर महातेजस्वी वशिष्ठ भी इंद्र का यज्ञ पूरा कराने लगे। नरेश्वर राजा निमि ने उन ब्राह्मणों को बुलाकर हिमालय के पास अपने नगर के निकट ही यज्ञ आरंभ कर दिया। राजा निमि ने 5000 वर्षों तक के लिए यज्ञ की दीक्षा ली। उधर इंद्र यज्ञ की समाप्ति होने पर अनिंद्य भगवान वशिष्ठ ऋषि राजा निमि के पास होत्र कर्म करने के लिए आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि जो समय प्रतीक्षा के लिए दिया था उसे गौतम ने आकर पूरा कर दिया। यह देख ब्रह्म कुमार वशिष्ठ महान क्रोध से भर गए और राजा से मिलने के लिए 2 घड़ी वहां बैठे रहे। परंतु उस दिन राजर्षि निमि अत्यंत निद्रा के वशीभूत हो सो गए थे। राजा मिले नहीं। इस कारण महात्मा वशिष्ठ मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे राजर्षि को लक्ष्य करके बोलने लगे, भूपाल निमि, तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरे पुरोहित का वरण कर लिया है, इसलिए तुम्हारा यह शरीर अचेतन होकर गिर जाएगा। तदंतर
राजा की नींद खुली। वे उनके दिए हुए शाप की बात सुनकर क्रोध से मूर्छित हो गए और ब्रह्म योनि वशिष्ठ से बोले, मुझे आपके आगमन की बात मालूम नहीं थी, इसलिए सो रहा था, परंतु आपने क्रोध से कलुषित होकर मेरे ऊपर दूसरे यमदंड की भांति शापाग्नि का प्रहार किया है। अतः ब्रह्मर्षि, चिरंतन शोभा से युक्त जो आपका शरीर है वह भी अचेतन होकर गिर जाएगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार उस समय रोष के वशीभूत हुए वे दोनों नृपेंद्र और द्विजेंद्र परस्पर शाप दे सहसा विधेय हो गए। उन दोनों के प्रभाव ब्रह्मा जी के समान थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।